सर्दियाँ हों और आलू मटर का पुलाव ना बना के खाया जाए, ये कैसे हो सकता है। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बनता है, हर घर में मोस्टली खाया जाता है। और मेरा ख़्याल है ये मेरे बच्चे हैं वाहिद जो कहते हैं कि हम आलू मटर का पुलाव पसंद नहीं करते, लेकिन मैं भी बनाने से बाज नहीं आती। मैं कहती हूँ यूज़ टू हूँ, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ये मटर आलू, इसमें अल्लाह ताला ने बड़ी अपने विटामिन्स मिनरल्स रखे हुए हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़रूरी हैं। तो इन्हीं बातों को फिर मैं ज़हन में रखते हुए हर वो चीज़ बनाती हूँ जो बच्चे कहते हैं हमने नहीं खाने। तो आज मैंने बनाया आलू मटर जो कि बहुत मज़ेदार बने हैं और आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो ये बाकायदा मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो चलते हैं अपनी बाकायदा रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। ये मैंने कुकिंग ऑयल लिया। कुकिंग ऑयल में मैंने डाले हैं खड़े मसाले, बादियान के फूल, तेज़पात के पत्ते, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा, काली बड़ी इलायची, हरी इलायची, और इसमें डाल के सारे खड़े मसाले इनको भून लिया, थोड़ा सा भूना है। फिर इसी में ऑयल में मैंने प्याज ऐड कर दिया और प्याज को हम ब्राउन करेंगे और उसके साथ साथ जो हमारे मसाले हैं, खड़े मसाले हैं, वो भी भुन जाएंगे। फिर यही कमाल है, ये अहम टिप है मटर पुलाव, आलू मटर पुलाव का, क्योंकि फिर ये मसाले जूं जूं भुनेंगे और फिर अपना ये रोमा छोड़ेंगे, अपनी खुशबू छोड़ेंगे। जब हम लास्ट पे जब दम लगाएंगे ना, तो दम उठाएंगे तो हर चीज़ की आप लोगों को खुशबू नज़र आएगी, खुशबू महसूस होगी। ये ब्राउन हो गया प्याज, इसमें डाल दें अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी ब्राउन कर लें, थोड़ा सा इतना कर लें कि इसका रास स्मेल इसकी ख़त्म हो जाए। और फिर इसके बाद हम डाल देंगे, ज़्यादा नहीं भूनना, ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना, बस थोड़ा सा भूनना है कि इसकी रास स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर इसके साथ हम ऐड कर देंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, उनको बारीक काट लिया है और वो इसमें ऐड करूँगी। और अगर आप ज़रूरी समझें, मुनासिब समझें के साथ लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा लें। तो इसको थोड़ा सा भून लें इसी अब टमाटरों के पानी में। ये लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला और वो जो है चिकन पाउडर थोड़ा सा मैंने ऐड किया, 1 टेबल स्पून। तो वो मैंने डाल दिया इसमें। अब इनकी मैं बुनाई करूँगी और अगर महसूस करो कि ये साथ लग रहे हैं तो थोड़ा सा पानी डाल दो, पानी डाल दें। हल्दी नहीं डालनी, और वो इसलिए नहीं डालनी कि हमारा जो पुलाव है ना, फिर उसके जो कलर चेंज हो जाता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, वो येलिश येलिश हो जाता है। फिर अब हमने आलू और मटर डाल दिए हैं। माशाल्लाह देखें कितने प्यारे हैं, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान, इतनी प्यारी सब्ज़ियाँ जो उसने पैदा की हैं इंसानों के लिए, हमारे लिए। और हम इतनी नाशुक्री करते हैं। पता कि क्या भाव हुआ मटर का और आलू का, इतनी महंगी मिलती हैं। तो ये मैंने वो अच्छे तरीके से इनको भूनूंगी, फिर थोड़ा पानी लगा के 5 मिनट तक इसमें भूनूंगी। और फिर मैंने ये जो 1.5 बाउल मेरा जी चावल है, तो इसमें 3 बाउल मैं पानी ऐड कर दूंगी। तो ये जब तक इसका उबाल आना है, 3 मिनट इसको पकने देना है। जब पानी को उबाल आ गया ना, पानी डालने के बाद इसको आपने 3 मिनट पकने देना है। वो इसलिए कि मटर है ना, मटर थोड़े से अगर सख्त होंगे तो वो अच्छे तरीके से गल जाएंगे। ये आपका पानी पक रहा है ना, ये मेरा, तो ये अच्छी तरीके से इसको पकने दें। अब इसमें मैं डाल दूँगी चावल। चावल डालेंगे, अब इसको पकाएंगे, इसको चम्मच से हिला लें अच्छे तरीके से। अगर चाहें तो आप इमली भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा और फ्लेवर बढ़ाने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पसंद। और या दही ऐड कर सकते हैं। मैंने टमाटर ऐड कर लिए थे इसलिए मुझे दही ऐड करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो अब इसके हम करते हैं पानी के खुश्क होने का इंतज़ार। पानी खुश्क होता है तो फिर लगाते हैं इसको दम। तो फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह के आलू मटर पुलाव बनाया है। ये हो गया मेरा स्टेनर पास पड़ा हुआ था, स्टेनर मेरा एक तरफ से हीट लगी तो ख़राब हो गया, जो कि मुझे बहुत दुखी कर गया, क्योंकि फिर चीज़ें लेना पड़ती हैं, किचन की चीज़ें ज़रूरी भी होती हैं। माशाल्लाह ये हमारे जो चावल हैं इनका पानी खुश्क हो गया। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया स्प्रिंकल करूँगी। धनिया स्प्रिंकल करके फिर मैं इसको लगा दूँगी दम। 15 से 20 मिनट का हम दम लगाएंगे लो फ्लेम पे। अगर आप लोगों के चावल थोड़े से ज़्यादा पक गए हैं तो आप फिर 10 मिनट का भी लगा सकते हैं। मैंने चावल ज़्यादा दम पे पकाती हूँ। तो अब इसको मैं दम हमारा लग गया, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़े का हमारा मटर पुलाव रेडी हो गया। और अल्लाह ताला हमें अपनी कितनी कितनी नेमतें देता है, कैसी कैसी नेमतें, बस उन्हें यूटिलाइज़ करना, उनके नेमतों की अफादियत का हमें पता होना चाहिए। अल्लाह ताला ने बहुत कुछ हमारे लिए पैदा किया। मैं करती हूँ इसको डिश आउट और आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप मेरे चावल माशाल्लाह देखें कितने प्यारे हैं। तो इसकी फ़ाइनल लुक देखें। तो डिश आउट करती हूँ। तो उतनी देर में आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें
और सब्सक्राइब करने। अगर मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं ये चेक करवा सकती तो ज़रूर मैं उनके घरों में भिजवाती, बट ये तो चैनल है ना, चैनल में तो आप देख ही सकते हैं। और फिर मुझे अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना, कमेंट ज़रूर करना आज का आलू मटर पुलाव आपको कैसा मिला। तो देखते रहिए मेरी वीडियोस आयशा एंड रीमाज़ व्लॉग। मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।